आप लोग हैरान भी होंगे कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मगर दरअसल बात ही ऐसी थी कि मुझे आना पड़ा। चचा, मेरे पास शम्सा का फ़ोन आया था। रज़ा अपने किए पर शर्मिंदा है। वो अपनी दूसरी बीवी को भी छोड़ने को तैयार है। वो लोग चाहते हैं कि आप लोग रज़ा को एक मौका दें कि वो अपनी गलती सुधार सके। क्या हो गया है शमीम तुम्हें? सब कुछ जानते बूझते हुए भी तुम उसकी वकालत करने के लिए आई हो? नहीं नहीं चचा, ऐसी कोई बात नहीं है। भला मेरा रज़ा से क्या ताल्लुक? मैं क्यों उसकी वकालत करूंगी? मैंने तो शम्सा को भी खूब बातें सुनाई कि भाई मेरा अब इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे इस मामले से दूर रखो। मगर बात दरअसल ऐसी थी तो मैंने सोचा कम से कम आप लोगों को एक बार बता तो दूं। क्या पता आप लोगों का इरादा बदल जाए और सायरा का घर टूटने से बच जाए। जो घर कभी बसा ही नहीं, उसे बचाने आई हो तुम शमीम? चची, मैं तो सिर्फ सायरा को तलाक याफ्ता होने के लेबल से बचाना चाह रही थी। एक तलाक याफ्ता लड़की की हमारे माशरे में कोई इज्जत नहीं होती। देखिए, जितनी अजियत सायरा ने रज़ा के साथ रहकर सही है, तलाक के बाद सायरा को उससे कई गुना ज्यादा अजियत सहनी पड़ेगी। और मैं नहीं चाहती कि सायरा के साथ ये सब कुछ हो, इसलिए मैं आई हूं यहाँ। देखिए, कसूर चाहे किसी का भी हो, माशरा उंगली सिर्फ लड़की पर उठाता है। अब हम किस किस को सफाइयां देंगे कि सायरा का कोई कसूर नहीं था? सफाई देने की जरूरत ही क्या है? तलाक याफ्ता होना कोई जुर्म नहीं है, और महज एक लेबल से बचाने के लिए हम आप ही को वापस उस जहन्नुम में नहीं झोंक सकते। चचा, देखिए, ये तो अभी ना समझ है, इसे इन बातों की कोई समझ नहीं, लेकिन आप तो समझदार हैं, आप तो समझते हैं ना इन बातों को। क्या आप सायरा को तलाक दिलवाकर सारी उम्र इस घर में रखेंगे? नहीं ना। इस बात की क्या गारंटी है कि दूसरी बार उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, उसे बहुत अच्छा शौहर मिलेगा? बेटियों के नसीब का कुछ नहीं पता होता। एक तलाक याफ्ता लड़की के लिए किस किस्म के रिश्ते आएंगे, इस बात का तो अंदाजा है ना आपको। अब दोबारा रिस्क लेने से बेहतर नहीं है कि हम रज़ा को एक और मौका दे दें? कम से कम वो अपनी गलती पर शर्मिंदा तो है। और सबसे अहम बात यह है कि हमारी सायरा पर तलाक का धब्बा नहीं लगेगा। देखिए, मैं आप लोगों को सिर्फ मशवरा ही दे सकती हूँ। आखिरी फैसला तो आप लोगों ने और सायरा ने ही मिलकर करना है। आगे जो आपकी मर्जी। आप ही मेरी बात सुने।